राधे राधे, जय हिंद। कल हमने रेजोनेंस या अनुनाद पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन। अतिसंयुग्मन या हाइपर संयुग्मन। अभी तक हमने जो आई इफेक्ट पढ़ा था वो सिंगल बॉन्ड के कारण था और उसमें उपस्थित ग्रुप या एटम के जुड़ने के कारण। मीजोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और रेजोनेंस पढ़ा था पाई बॉन्ड के स्थानांतरण के कारण या पाई बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन वास्तव में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की इसमें मुख्य भूमिका रहती है और यह पाई बॉन्ड के स्थानांतरण के कारण से सिंगल बॉन्ड का विस्थापन हो जाता है और वह पाई बॉन्ड में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रभाव को सबसे पहले 1935 में बेकर व नेथन ने खोजा था। उनने बेकर व नेथन ने से खोजा था। इसमें किसी अनसैचुरेटेड या असंतृप्त अणु की मुख्य श्रृंखला से जुड़े किसी एकल बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बंध के विस्थापन कक्षकों के साथ संयुग्मन अति संयुग्मन तंत्र कहलाता है। इसके कारण असंतृप्त तंत्र पहले से कुछ अधिक ऋणात्मक हो जाता है और फलस्वरूप सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ परमाणु इतना धनात्मक हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड से संयोजी बंध का अस्तित्व ही नहीं रहता, मतलब खो देता है। यह बंधहीन अनुनाद या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहलाता है। स्ट्रक्चर के रूप में हम अतिसंयुग्मन को इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं, जैसे देखो अब आप 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर CH3 है। इन्हें हम अलग अलग से संयोजी बंध। अब ये क्या कह रहे हैं कि अतिसंयुग्मन क्या है? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का प्रभाव। और अगर यहां पर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए या सामान्य तौर से, तो यह पाई बॉन्ड क्या होगा, इस पर हो जाएगा स्थानांतरित और इस पर स्थानांतरित होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि यह सिग्मा बॉन्ड यहां स्थानांतरित हो जाएगा और सहसंयोजी बंध अपना अस्तित्व खो देगा। तो यह एक प्रकार से रेजोनेंस ही है। तो इसमें रेजोनेंस का चित्र बनाएंगे और यहां पर CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और यह धन के रूप में, मतलब इसका भी साझा का इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और इस घटना को ही हाइपर कंजुगेशन कहते हैं या अतिसंयुग्मन कहते हैं या
ये यहां जाएगा, इसका ना जाके इसका भी जा सकता है, और ये स्थिति बनेगी H धन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, या इसका भी जा सकता है, और यह है HCH H धन आयन डबल बॉन्ड CH2 एक CH सिंगल बॉन्ड CH। इस प्रकार की घटना को हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, और यहाँ पर रेजोनेंस वाला चिन्ह लगा। कोई दिक्कत? परिभाषा भी बोल रहे हो कि हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वह चेन जिसमें पाई बॉन्ड के एक कार्बन की ओर विस्थापन होने के कारण उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उससे जुड़े हुए कार्बन के पास अति धनात्मक रूप हो के कारण सहसंयोजी बंध ये C और H के बीच है अपना अस्तित्व खो देता है, और वह डबल बॉन्ड के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इससे अतिसंयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इसकी खोज 1935 में बेकर व नेथन ने की थी। एक बार आप नोट्स में से इसको पढ़ेंगे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। देखो आप हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन की लंबी चेन समझा दी, नॉर्मल चेन समझा दी, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझा दिया, तब जाके समझ में आए। और नहीं अगर जिस चीजें नहीं समझाते तो जिन्हें आप कहां तक रटते बताओ, एग्जाम्पल कहां तक रटते। तो बेस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और बेस के साथ साथ अब इसी प्रश्न को आप कम से कम 2 बार वीडियो में देखो, और जब वीडियो में देखो 2 बार और 1 बार कॉपी में करके देखो, देखो आप बिल्कुल नहीं भूल सकोगे। और नोट्स जब अपन पढ़ कर देखें और 1 बार वीडियो देखें तो बड़े आराम से, मेरे ख्याल से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपका क्लियर ना हो। अब इसी यूनिट में हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं समावयता। क्या लेते हैं? समावयता क्या है? आइसोमेरिज्म और उसके प्रकार। अगला कॉन्सेप्ट है समावयता या आइसोमेरिज्म। किसी भी कंपाउंड के 2 फार्मूला होते हैं, किसी भी कंपाउंड के 2 फार्मूला होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर संरचनात्मक सूत्र और अणु। तो जब किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, पृथक पृथक हो, भिन्न भिन्न हो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, तो इस प्रकार की घटना को समावयता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। किसी कंपाउंड की 2 प्रकार के फार्मूला होते हैं, एक स्ट्रक्चर फार्मूला, एक
मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र और संरचना। और उस कंपाउंड में जब स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो तो इस घटना को समावयता कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड को आइसोमेरिज्म कंपाउंड या समावयवी यौगिक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2OH, नाम का है आपको एथिल एल्कोहल, ठीक है। डाई एथिल ईथर, एथिल नहीं है मेथिल है, डाई मेथिल ईथर। दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। इसमें क्रियात्मक समूह OH है, इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। और ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, यह घटना कहलाएगी, यह यौगिक कहलाएंगे, एक दूसरे के समावयवी यौगिक या आइसोमेरिज्म कंपाउंड। और कछु है कर रटवे वाले, अब तो लिख दो, तो जो भी लिख सका था पहले, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो और स्ट्रक्चर फार्मूला अलग, या वे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस प्रकार की घटना को और इस प्रकार के कंपाउंड को हो गए। दिक्कत तो नहीं है ना, है। एक और देखो, एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2O CH3, मेथिल प्रोपिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, डाई एथिल ईथर। दो अलग अलग कंपाउंड है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6 और 4 10, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 3 दूनी 6 और 4 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है का नहीं, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला। इस प्रकार की घटना को समावयता, आइसोमेरिज्म, और इस प्रकार के कंपाउंड को का नाम है सूर्या। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड को कंपाउंड कहते हैं। बोलो तो व्यास सर का हूं, अच्छी लगती, तुम्हारे काम की नहीं, मेरे काम की। हाँ, समय अभी युग। अब इनके प्रकार पढ़ रही है। इस समावयता कितने प्रकार की होती है, तो समावयता उनकी घटना के आधार पर सबसे पहले समावयता पढ़ाएं हम संरचनात्मक समावयता, संरचनात्मक
समावैता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होगी आपकी अब स्ट्रक्चर समावैता वह समावैता होती है जिसमें चेन के कारण, स्थान के कारण, क्रियात्मक समूह के कारण, रिंग के कारण, चलावैता के कारण और मध्यवैता के कारण। अब सब बताए अंग्रेजी में। के कारण स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावैता कहते हैं। यह मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है: चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला आइसोमेरिज्म। देखो अब आप CH3 CH2 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 CH3 एक, दूसरा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 चार हुआ ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चेन में अंतर होने के कारण एक नॉर्मल है, एक आइसो है, एक हुआ CH3 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 CH3। अब देखो तीनों कंपाउंड अलग अलग है, तीनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तीनों चेन के कारण अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हैं, तीनों के भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अलग होंगे और तीनों के नाम भी अलग होंगे। इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, इसका नाम होगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसका नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन पेंटेन। नाम भी अलग, काम भी अलग। अब देखो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका, कार्बन बराबर 5 है सब में, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 12, 3 तिरका 9 और 3 12, 3 चौके 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों के समान है, स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों अलग अलग है, कंपाउंड भी अलग अलग है, भौतिक एवं इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। तो चेन में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बने और मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, इस प्रकार की समावैता को श्रृंखला समावैता या चेन आइसोमेरिज्म याद रहे। या को मुख्य आधार का है चेन, चेन के परिवर्तन के कारण वो चेन के लिए अगली समावैता, अगली समावैता का नाम है स्थान समावैता, स्थान समावैता। अब देखो स्थान CH3 CH CH2 CH2 CH3 OH
टू ऑल, 4 मेथिल, 4 मेथिल, 1 2 3 4 5 पेंटे टू ऑल, एक कंपाउंड बनेगा। दूसरों, टू मेथिल पेंटे टू ऑल, 2 प्रकार के कंपाउंड बने। किसके कारण भाई? स्थान परिवर्तन के कारण। यहां पर मेथिल यहां जुड़ा था, एल्कोहल यहां जुड़ा, दूसरे में एल्कोहल और मेथिल एक ही स्थान पर जुड़े, तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बने। लेकिन कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 13, 14 और ऑक्सीजन 1, 3 त्रिका 9 और 4 13 और 1 14, ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला, इसे क्या कहेंगे, स्थान या पोजीशन आइसोमेरेज, पोजीशन आइसोमेरेज। अब है फंक्शनल आइसोमेरेज या क्रियात्मक आइसोमेरेज। अब मैं समझाओ थोड़ी। क्रियात्मक समूह के परिवर्तन के कारण स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे CH3O CH3, CH3 CH2OH, जहाँ का है ईथर क्रियात्मक समूह, यहाँ क्या है OH, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला समान, स्ट्रक्चर फार्मूला फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के। चलो अब रिंग चेन आइसोमेरेज में, रिंग चेन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, नॉर्मल ब्यूटेन CH2 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 CH2, साइक्लो ब्यूटेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 H, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, एक रिंग और एक चेन के कारण 2 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बने और जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो, उन्हें रिंग चेन आइसोमेरेज या चक्रीय श्रृंखला समवेता कहते हैं। मध्यावर्ती समवेता, मध्यावर्ती मतलब क्रियात्मक समूह के जातन और वातन, जातन और वातन। CH2 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 3 CH3, अरे यार भाई मान जाए यार। क्या को नाम होगा, मेथिल प्रोपिल ईथर, CH3 CH2 CH2 CH डाइएथिल ईथर। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन,
हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6 और 4 10, 3 दूनी 6 और 4 10। ऑक्सीजन कितना है? क्रियात्मक समूह जैसे ईथर, कीटोन आदि में दोनों साइड एल्किल ग्रुप की चेन में परिवर्तन होने के कारण अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बने, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बने और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इसे स्थान समवेता कहते हैं। अब जाइए अपन कर दें जय स्थिति में, कभी ये CH2 यहां आ जाए, कभी CH2 यहां, और ये घटना चलती रहे, तो इस प्रकार की समवेता को चलावेता, कौन सी? ऑटोमेरिज्म, ऑटो और मध्यावर्ती से बोलते थे मेटामेरिज्म, याद आ गया, हम वहां भूल गए थे, मेटामेरिज्म। और किसी कार्बन या एल्किल ग्रुप के स्थान परिवर्तन के कारण उसके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होते रहे और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो इस प्रकार की समवेता को ऑटोमेरिज्म समवेता कहते हैं। और आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे, जय हिंद।